स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों अगर आप भी अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं तो आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं। पहला पोस्ट ऑफिस, दूसरा LIC, तीसरा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आप 1 लाख रुपए जमा करके कैसे 7,000 रुपये प्रति माह लाइफ टाइम के लिए इनकम सेट कर सकते हैं, या 2 लाख रुपए जमा करके आप 14,000 रुपये हर महीने पा सकते हैं। 3 लाख रुपए जमा करके आप 21,000 रुपये प्रति माह पा सकते हैं और जो आपका पैसा है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ये इनकम आपको लाइफ टाइम तक आती रहेगी। अब दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको LIC और पोस्ट ऑफिस के बारे में बता देता हूँ। LIC के अंदर पेंशन प्लान में आपको 10 से 15 साल पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद लगभग 15 से 20 साल के बाद में आपको पेंशन आना शुरू हो जाती है। अब ये पैसे दोस्तों आप चाहें तो 10 से 15 साल तक कंटिन्यू जमा कर सकते हैं और उसके बाद अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लमसम में एक बार पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी 10 से 15 साल के बाद में। अब ये पेंशन का अमाउंट दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपने कितना सम एश्योर्ड लिया है, यानी कितना पैसा आपने जमा किया है। उसी के अकॉर्डिंग 15 से 20 साल के बाद में आपकी पेंशन आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंदर चलाई जाती है, जहां आपको लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है जो भी पैसा आप जमा करते हैं। 5 साल तक ये स्कीम चलती है। 5 साल के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो उस 5 साल के अंदर आपको हर 3 महीने के बाद में मिलता रहता है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली इनकम स्कीम की, जिसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उसके अंदर आप एक बार पैसा जमा कर देते हैं। 5 साल तक आपको आपके जमा पैसे के आधार पर 7-7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और जो भी मंथली इनकम सेट होती है, लगभग 9 लाख रुपए जमा करने के बाद में आपको 5500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे और 5 साल के लिए ये स्कीम होती है। 5 साल के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। तो ये होगी दोस्तों रेगुलर स्कीम्स जिनके अंदर हम पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम या पेंशन को सेट कर सकते हैं। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे हम 1 लाख रुपए जमा करके 7,000 रुपये महीने पा सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर हमें मंथली इनकम लेनी है तो हमें 9 लाख रुपए जमा करने पड़ रहे हैं और हमें 5500 रुपये महीने मिल रहे हैं। तो ये एक दोस्तों एक स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना है। मान लीजिए आज आपकी इनकम, चाहे आप सैलरीड हैं या फिर आप दोस्तों आपकी कोई अपना बिजनेस है, तो आप उसमें से मंथली बेसिस पर अभी पैसा कमा रहे हैं। सपोज़ कीजिए आज आपकी एज 30 से 35 साल या 40 साल है। रिटायरमेंट के लिए आपके पास में लगभग 20 साल का टाइम है। तो उस 20 साल के बाद में जो पैसा आप आज अर्न कर रहे हैं, या जो मेहनत या जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आज है, वो रिटायरमेंट के टाइम पर नहीं होगी। हर कोई चाहेगा कि रिटायरमेंट के बाद में हर व्यक्ति बैठकर आराम से उसको एक फ़िक्स इनकम आती रहे और उसे किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रहे। तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अपनी मंथली इनकम को सेट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें करना क्या है, मान लीजिए आज आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने म्यूचुअल फंड चुन लिया एक्सिस मिड कैप फंड। आप एक्सिस मिड कैप फंड ले सकते हैं, या फिर आप SBI का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या आप टाटा का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि आपने एक्सिस मिड कैप का डायरेक्ट प्लान ले लिया। तो एक्सिस मिड कैप फंड ने ओवरऑल जो रिटर्न्स दिए हैं वो 20% के दिए हैं और ये फ़ंड 15 साल लगभग पुराना फ़ंड है। और 5 साल के अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 23% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने 16% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि ये फ़ंड हमें आगे आने वाले टाइम में 16% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा देगा, जो कि ओवरऑल इसके जो रिटर्न हैं वो 20% के हैं। मान लीजिए इस फंड के अंदर गिरावट आ जाती है, या अभी जितनी तेज़ी से ये ग्रो किया है उस तेज़ी से ये ग्रो ना करे, 20% के रिटर्न भी ये हमें प्रोवाइड ना कराकर अगर 16% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा देता है, तो उस केस में
इसके अंदर अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो 16% रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए अगले 15 सालों में बढ़कर 9,26,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 8,26,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। आपको ये पैसा निकालना है, और या आप अगर चाहें तो इसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मंथली इनकम के लिए SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान चुनना है। अब सपोज कीजिए आपके पास में 9 लाख रुपए का अमाउंट है, और 9 लाख रुपए का अमाउंट आपने एक SWP फंड के अंदर डाल दिया, या इसी फंड को आपने कन्वर्ट कर दिया SWP में, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में, जो हमें मंथली इनकम प्रोवाइड कराएगा। आपने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों? 9 लाख रुपए का, और उस 9 लाख रुपए के अमाउंट पर अब आप विड्रॉवल कितना लगा सकते हैं? जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे का आपको सिर्फ 0.8% ही विड्रॉवल लगाना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 800 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगाना है। अगर आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1,600 रुपये का विड्रॉवल लगाना है। सपोज कीजिए आपने 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप विड्रॉवल कितने का लगाएंगे? 7200 रुपये का। तो मान लीजिए हम 7,000 रुपये का विड्रॉवल लगा देते हैं प्रति मंथ, और ये फंड हमें 15% के रिटर्न प्रोवाइड करा देता है। तो 15% रिटर्न के हिसाब से आपके 9 लाख रुपये अगले 5 सालों में बढ़कर 12 लाख रुपये हो जाएंगे, और 4,20,000 रुपये का आप विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। अब इसी तरह से सपोज़ कीजिए आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपये, और 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में आपने उसको छोड़ दिया दोस्तों कितने टाइम तक? 15 साल तक। 15 साल के बाद में आपका जो पैसा हो गया वो 18 लाख रुपये हो गया 16% रिटर्न के हिसाब से। इस 18 लाख रुपये पर आपने SWP को लगा दिया, यानी इसी फंड के अंदर या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर आपने SWP प्लान को सेलेक्ट कर लिया, और 18 लाख रुपये का जब 0.8% हम निकालेंगे तो वो लगभग 14,000 रुपये आएगा। 15% के अगर वो रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता रहे तो उस केस में हमारा जो टोटल विड्रॉवल हो जाएगा 1 साल के अंदर ही वो 1,68,000 रुपये होगा, और हमारा 18 लाख रुपये बढ़कर भी 18,90,000 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर चाहें तो इस प्लान को आप तुरंत भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में आज ही 18 लाख रुपये हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर या ब्लू चिप फंड के अंदर आप SWP को लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको 800 रुपये लगाने हैं। ये जो 15 साल तक हम 1 लाख रुपए को या 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में आज के समय में 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए नहीं है। ठीक है, तो वो अपने 1 लाख रुपए को या अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को पहले ग्रो होने देंगे, और उसके बाद में उस पैसे से मंथली इनकम प्रोवाइड कराएंगे अब से 15 साल बाद या 20 साल बाद, जब वो रिटायरमेंट की एज पर होंगे। तो इस तरह से हम एक छोटे से अमाउंट से दोस्तों बहुत बेहतरीन मंथली इनकम सेट कर सकते हैं, और अपना पैसा भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ से है। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद की डीप एनालिसिस करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। धन्यवाद।